प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सेना की कुछ इकाइयों के खड़ा होने के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है। जैसे ही सेना के कई अधिकारी सरकार के आदेश मानने से इनकार कर गए और विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए, राष्ट्रपति ने राजधानी छोड़ने का निर्णय लिया। विपक्षी नेता सितेन ने एक एजेंसी को बताया कि राष्ट्रपति कार्यालय के कर्मचारी ने पुष्टि की है कि राजोएलिना देश छोड़ चुके हैं। फिलहाल उनके ठिकाने की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रपति राजोएलिना ने एक लाइव संबोधन में कहा कि वे अपने जीवन की सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थान पर गए हैं। उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ जानलेवा हमले और तख्तापलट की साजिश की जा रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि 25 सितंबर से मुझ पर हमले और तख्तापलट की कोशिशें की जा रही थीं। सेना के कुछ अधिकारियों ने और राजनेता मेरी हत्या की योजना बना रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए मुझे सुरक्षित जगह पर जाना पड़ा। राजोएलिना की सत्ता पर पकड़ तब कमजोर पड़ने लगी जब कैप्सेट नामक विशेष सैन्य इकाई ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर दिया। ये वही इकाई है जिसने 2009 में राष्ट्रपति को सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाई थी। कैप्सेट ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार किया और हजारों प्रदर्शनकारियों के साथ राजधानी के मुख्य चौक पर पहुंची। इसके बाद इस इकाई ने घोषणा की कि वह अब सेना की कमान अपने हाथों में ले रहे हैं और नए सेना प्रमुख की नियुक्ति कर दी गई। साथ ही अर्धसैनिक बल की एक घड़ा भी प्रदर्शनकारियों के पक्ष में आ गया है और उन्होंने औपचारिक रूप से पैरामिलिट्री बल पर नियंत्रण लिया है। इस समारोह में कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे। रविवार को राष्ट्रपति ने चेतावनी दी थी कि यह देश में सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश है, लेकिन तब तक सेना और सुरक्षा बलों का बड़ा हिस्सा उनके खिलाफ जा चुका था। सीनेट की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रदर्शनकारियों के गुस्से के केंद्र रहे सीनेट अध्यक्ष को उनके पद से हटा दिया जाना गया है। ऐसे में जिन आंद्रे नंद्रे मांजारी को स्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। मेडागास्कर के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में देश की बागडोर सीनेट अध्यक्ष के पास होती है। वे चुनाव होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। कैमरा प्रिंस के साथ में विवेक यादव, टीवी 100 न्यूज़, नोएडा।